कर दे क्लास शुरू अब, आ जाओ पढ़ाई पे, ठीक है। सिलेबस सिलेबस ही देखते रहेंगे तो अंदर भी घुसना टॉपिक है कि नहीं, ठीक है। आज आप क्या सीखोगे, रेशो को क्लब करना, यानी कि कंबाइन करना। क्या करना, कंबाइन, ठीक है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने क्या करना है, रेशो को कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन, ठीक है। चलिए भाई करते हैं हम शुरू। ठीक है, आपको पूछेगा एक साथ तीनों का रेशो। क्या पूछेगा, एक साथ तीनों का रेशो पूछेगा, ठीक है। कैसे बताओगे, जिसने पढ़ रखा होगा तो वो तो 1 मिनट में बता देगा, उसका कोई इशू नहीं है। कोई बड़ा, ये कोई बड़ा कैलकुलेशन वाला काम नहीं है। क्या होगा, अच्छा बताएगा कोई। ये मैंने पता क्या किया है, देखो आपको ध्यान पता किस पे रखना होता है। ये जो है ना आपका जो कॉमन वाला, सुना ध्यान से, ये जो आपका कॉमन वाला दिख रहा है, कौन क्या है कॉमन, दोनों रेशो में कौन सा कॉमन है, बी कॉमन है। क्या है, बी कॉमन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों रेशो में क्या कॉमन है, बी कॉमन है कॉमन। वो कॉमन वाले को आपने क्या करना होता है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिया, अभी क्या लिया, 3 है। अगर ये चेंज होगा तो कैसे करना है, अगर ये चेंज होगा तो कैसे करना है, ये सेम है दोनों जगह। यहाँ पे भी बी का वो क्या हुआ है, यूनिट कितने हैं, 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। तो कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या लिखोगे, ए रेशो बी रेशो क्या लिखोगे, 2 3 और 4, 2 3 और 4। कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जो कॉमन है ना, यहां पे भी इसके कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, यहां पे भी कितने हैं, 3 यूनिट है। कितने हैं, 3 यूनिट है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता, ए रेशो बी है आपके पास 2 रेशो 3 और बी रेशो सी है आपके पास, मान लो क्या है 4 रेशो 5। अलग नंबर लिया मैंने यहां, ठीक है। 4 रेशो 5, 4:5। अब बी का देखो कॉमन क्या है दोनों में, फिर से क्या है, बी है। क्या है, बी है। अब बी के पास यहां कितने यूनिट है, यहां पे कितने हैं, 4। जो आपने मेथड सीखना ना, वो आप उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट हमारा जो भी मेथड होते हैं ना, 2 मेथड है इसको कंबाइन करने के, वो किस लिए होते हैं कि बी का होता है ना, जो इसको बैलेंस करना होता है, इसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो पहला वाला मेथड देखिए, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। करना क्या है, आपको 2 बोले हो, 3 बोले हो, कुछ भी बोले हो, या चाहे 4 हो, आपने ऐसे लिखना है। ऊपर लिखोगे ए, फिर लिखोगे बी, फिर लिखोगे सी। कितने कितने में चाहिए आपको, 3 का पूछा कि नहीं पूछा, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 3, कितने हैं, 3, ऐसे लिख देने, ऐसे आपको लिख देने। पहले रेशो किसका दिया है, ए और बी का। किसका दिया है, ए और बी का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 लिख दिया। बाद में किसकी वैल्यू दी है, किसकी दी है, बी और सी की, उसके नीचे लिखना है। बी के नीचे क्या लिखोगे, 4, इसके नीचे क्या लिखोगे, 5। हो गया। अब यहाँ पे ये वाली स्पेस रह गई आपकी खाली, और ये वाली रह गई वैकेंट है ना, ये स्पेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इनको ऐसे नहीं रहने देना। करना क्या है, बगल वाला कंसेप्ट, नेबर वाला। कौन सा, नेबर वाला। इसके नेबर में क्या है, इसके नेबर में क्या है, वैकेंट है ना, इसके नेबर में क्या है, 3, तो यहां लिख दो 3, यहां लिख दो 3। इसके नेबर में क्या है, 4। बस बस करो। क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 8, कितना आएगा 12, कितना आएगा, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। कर दिया मल्टीप्लाई। पर उसके बाद मेन काम होता है ना, जो मेन काम क्या होता है, आपको देखना है कोई ऐसा मल्टीपल है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं। कोई ऐसा है, 2 से देखोगे 2 के टेबल में ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या ये आएगा, नहीं आएगा। 3 का देखोगे ये और ये दोनों आ जाएंगे, क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। जब भी देखना सबका आना चाहिए। आई बात समझ, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, रेशो होगा। क्लियर है बात, क्या बोला मैंने, ए और बी के नीचे ए और बी की वैल्यू लिखो, बी और सी के नीचे बी और सी की लिखो। बाद में क्या करना है, नेबर वाला जो वैकेट रहेंगे वहां पे क्या करो, भरोगे नेबर वाली वैल्यू। इसके नेबर में क्या था 3, इसके नेबर में क्या था 4, कर दिया। उसके बाद बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई सामने सामने, 2 के नीचे क्या है 4, 3 के नीचे क्या है 4, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 4 जा
8 हो गया, यही आपका रेशियो आएगा। बाद में देखना है कि हाँ किसी से कट हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे ना, कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों कट हो जाए, नहीं है, तो यही आपका क्या होगा, रेशियो होगा। यही आपका क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, इसको करो फिर। अच्छा 3 है यहां पे, चलिए भाई करो, करोगे ट्राई, जैसे बताया वैसे ही फॉलो करो बिल्कुल। ए और बी के नीचे ए और बी की वैल्यू, अब बोलोगे इन पे क्वेश्चन आ जाएंगे, इस पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा, आ जाएगा, ठीक है, पर इसको सीखे बिना आगे नहीं चल सकते ना, बात समझ रहे हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है, बट इसको सीखे बिना हम आगे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कर दिया, डी 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 ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है बच्चे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अभी कितना जल्दी करना है उस पर मैं आ ही नहीं रहा, बात समझ आ रही है, अभी है कि हो जाए, हमसे क्वेश्चन होना ही चाहिए, बाद की प्रायोरिटी है कि कितनी जल्दी हो रहा है, आगे सबका आगे कि नहीं आगे, डन हो गया ना, बढ़िया। शुड भी आपका हो गया, बताना, कितना पूछ लेंगे, 3 नंबर का पूछ लेंगे, 4 का पूछ लेंगे, 5 का पूछ लेंगे, यही मेथड रखना है आपने, जो 3 में भी लग जाए, 4 में भी लग जाए, 5 में भी लग जाए, ठीक है ना, 5 से ऊपर तो बड़ा कम चांसेस है, 4 तक ही पूछेंगे। ठीक है, अब मैं 4 वाला करवाऊं, 4 वाला करवाऊं, हो गया, अब करते हैं हम 4 वाला। कितने नंबर है हमारे पास, देखो कितने हैं, बी सी और सी और डी, ए कितने कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 4, तो क्या करोगे, कोई चेंज नहीं करना, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, नीचे लिखते चलो वैल्यू, यहां क्या आएगा 2, यहां क्या आएगा 3, यहां क्या आएगा 5, यहां क्या आएगा 7, फिर यहां क्या आएगा 3, यहां क्या आएगा 10, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक ठीक है, क्या किया मैंने, वैल्यू से फिट की है और कुछ नहीं किया। अब यहां पे क्या होगा, वैकेंट आपके पास ज्यादा होंगी स्पेसिस, है कि नहीं है, तो चेंज कुछ नहीं होने वाला है, बगल में क्या है 3, तो 2 3 भर दो, चेंज किया मैंने कुछ भी, बस वेरिएबल ज्यादा है, बगल में क्या है, हाँ यहां पे होगा, बगल में क्या है 5, इधर 5 आ जाएगा, इधर कितना आएगा, बढ़िया, यहां क्या है, नेबर क्या है 3 और 3, अब आपको करो, 2 5 10 30, नेक्स्ट वाला बताओ, शाबाश 45, बढ़िया बढ़िया, आगे कितना बोला, 56 क्यों बोल रहा है, 63 63, बढ़िया, 210, क्या लग रहा है किसके टेबल में आएंगे, देखो इधर, हाँ यहाँ पे क्या पूछा है, मैंने क्वेश्चन, इसको पढ़ो, किसके बारे में पूछा है, ए और डी के में, तो बाकियों को और कंसंट्रेट मत करो, ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा डी, ये है तुम्हारा ए, ये है डी, ए क्या है 30, डी क्या है 210, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 का टेबल आता है कि नहीं आता है, 3 से कितने से होगा कैंसिल, 7 से, यहां कितना बचेगा 3 1 सा 3 7, दिख रहा है नंबर, हाँ, पहले किस पे फोकस करना है, जो गिवन में, पहले किस पे फोकस करोगे, जो गिवन में, बाद में आना जिस पे, जिसके बारे में पूछा होगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक, सीख लिया कि नहीं सीख लिया, ये अब करना वही काम है, बस चेंजेस किया मैंने थोड़ी थोड़ी,
हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी। एक ही लाइन में इसने कर दिया, ये देखो। और मैं आपको पहले तो बिल्कुल बेसिक वाला सिखाऊंगा कि अटकना नहीं चाहिए आपका क्वेश्चन, बस इसमें एक स्टेप फालतू कर लेना आपका, ये फिर आगे आप खुद करोगे। मैं आपको रेशो बना के दे दूंगा किसका, कितने नंबर है यहाँ पे, 3। अभी शॉर्टकट में नहीं जा रहे हम, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अभी इसमें हम शॉर्टकट में नहीं जा रहे। सिंपल आपको जो सिखाया ना मैंने अभी, उसके ऊपर ही करना है। देखो ध्यान से, पहले किसकी बात चल रही है, ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है, ये वाला ये वाला ये वाला क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। पहले किसको उठाओ, ए और बी को, किसको उठाओ, ए और बी को आराम से, ठीक है। इन दोनों को क्या आएगा, हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। बोला कि नहीं बोला, हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। अब ए इज टू बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। ए इज टू बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। तो खुद बताओ, यहां पे ए है, यहां से बी इधर आ गया, बी यहां से डिवाइड में आ गया, बाकी इधर देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये 1 इधर मल्टीप्लाई में, क्या बनेगा, ये समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। तो खुद बताओ, ए और बी का रेशो क्या आया, 4:5। कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया। अब किसको देखूंगा मैं, बी और सी को, किसको देखूंगा, बी और सी को। बी और सी में क्या बोला है, बोला। अब क्या करोगे आप, मेरे को चाहिए बी इज टू सी, मेरे को क्या चाहिए, बी इज टू सी, यानी कि बी अपॉन सी। क्या चाहिए, बी अपॉन सी। तो लिखो बी अपॉन सी, आ गया। तो बाकी जो वैल्यूज है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर डिवाइड में, कितना आएगा, 5/6। अब आगे आप करोगे, जो मेरा काम था मैंने कर दिया। अब ए और बी और सी बता दिया मैंने आपको, दोनों रेशो बता दिए, कंबाइन आपको करने, करो। यही तक था मेरा काम, ठीक है। हारे ना आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ने में करना क्या होता है पता है, मैं ये आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, ये यही है ना, मैं नहीं कर रहा मसाला, आप ही कर रहे हो, सबका आ रहा है 4:5:6। देखो कुछ चीजें होती है ना, दो बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके रिजल्ट में फर्क आएगा, फिर भी उनके क्या आएगा, रिजल्ट में फर्क आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक है जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है साथ साथ में, हाँ भाई ये टाइप हो गई, चल आगे, ये टाइप पक्की हो गई, आगे चल। बात समझ रहे हो, टाइप को, पैटर्न को पहचानते जाना है, और क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है। पहला वाला पक्का करना है मजबूत, फिर आगे वाले टॉपिक दिलाना है, ठीक है। हो गया सबका, पक्की बात, चलो आगे चलिए। और फिर से ही आ गया, इसका फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको इस वाले क्वेश्चन। अगर आप मेरे को बताओ, इधर देखना, इसको उठाओगे ना यहां से, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करो फिलहाल। तो 4a किसके बराबर है, 5b के, किसके बराबर है, 5b के। तो a अपॉन b क्या हो जाएगा, नहीं गलत बोल रही, b इधर आया, 4 डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो a और b का रेशो क्या आया, आ गया, a और b का रेशो क्या आया, 5:4। क्लियर है। वैसे ही b और इसको उठाओ, क्या आएगा, b और c का रेशो, बी और सी का रेशो क्या आएगा, बताओ जल्दी, बढ़िया शाबाश, लिख दो सीधे, क्या आएगा, 9:7। अब आपने क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, क्या करना है, कंबाइन करना है, करो आराम से। कंबाइन करना तो आ ही गया होगा अभी तक, ए और बी बता दिया मैंने, बी और सी बता दिया, ऐसे ही करना है ना, करोगे कंबाइन। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तीनों साथ में दिए थे, यहां भी पहले ए और बी के बारे में बताया, फिर ये भी रेशो ही दिया है, समझ लो, ये भी ए और बी का रेशो ही दिया है, ये किसका दिया है, बी और सी का, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। आ गया सबका, पक्की बात। क्या रहा है, 45:36:28, 45:36:28, ठीक है। वही सीखा था मैंने, बोला 5 मिनट पहले स्टार्टिंग वाले होते हैं मेरे, तो उसके बाद तो हम क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही सीखना था, ये भी, ये खुद से करो। मेरे को ए और बी का रेशो बताओ, शाबाश। ये ऐसे लिखा है,
ए इज इक्वल टू क्या है 1/4 ऑफ बी। क्या आएगा ए और बी का रेशो? क्या लग रहा है, क्या आएगा? बढ़िया बढ़िया, आएगा कि नहीं आएगा? मैं बी यहां ले गया डिवाइड में, तो यहां क्या बचा 1/4, तो ए इज टू बी क्या लिखूंगा 1/4। बी और सी का बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल। बी और सी कितना आया 1/2। सीधी सी बात है, इधर आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो कैसे। ए क्या है 1/4 है बी का, ए क्या है 1/4 है बी का, मतलब बी उसके 4 गुना है। बात समझ आ रही है? बी उसके क्या है, ए अगर उसका 1/4 है, बी क्या है उसके 4 गुना है। ए अगर 1 यूनिट है तो बी कितना होगा 4 यूनिट होगा कि नहीं होगा? यहां पे बी क्या है सी का हाफ है, बी क्या है सी का हाफ है, यानी कि सी क्या है बी का डबल है, सी क्या है बी का डबल है। बी अगर 1 यूनिट है तो सी कितने यूनिट होगा 2 यूनिट होगा। किया कंबाइन? ए मुझे नहीं पता, 148। ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज करके भी दिया होगा तो आपको रेशियो आराम से निकाल सकते हो। हाँ ये भी ठीक है। ये तो होना ही है रोज। ठीक है, यहां पे आपको पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। ठीक है, अब देखना है ये है आपको कि आपको एक्स साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको एक्स साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या बोलते हो? इसमें 1 मिनट रुक जाओ, इसको बाद में करो। a/7 इज इक्वल टू बी अपॉन, हाँ ये भी कर सकते हो। पहले इन दोनों को लो, दिख रहा है? पहले किसको लो, ए और बी के बीच में रिलेशन है, फिर बी और सी के बीच में a/7 इज इक्वल टू बी अपॉन, बी यहां जाएगा 7:9 आएगा, नहीं 7:9 ही आएगा। करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात, करो आराम से। ए और बी का क्या रेशो है? गलत बोल रही है, 7:9 आएगा। ये देख इधर से, a/7 इज इक्वल टू b/9। ये दिमाग से बात नहीं निकालना, a/b बनाना है। क्या बनाना है a/b। खुद बताओ बी यहां पे आएगा तो 7 उधर जाएगा, तो खुद बताओ रेशियो क्या बनेगा 7:9 की 9:7? 7:9 क्या बनेगा 7:9। और बी और सी का क्या बनेगा 9 वहां चला जाएगा 9:11। बी और सी का क्या आया, बी और सी का क्या आया 9:11। करोगे कंबाइन बच्चे, इसको करोगे क्या आ जाएगा? अब ये मैंने आपको बताया था पहला वाला जब एग्जांपल दी थी, समझ रहे हो? सबसे पहली एग्जांपल दी थी, देखो a/b क्या है 7, 7:9, सबसे पहली वाली एग्जांपल। b/c क्या है 9:11। यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, ये जो कॉमन वाला है दोनों जगह सेम है, दिखा है? आंसर बाद में भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके फिर कट करके, लेकिन आप देखोगे क्या ये जो बी था कॉमन वाला, इसके यूनिट दोनों जगह सेम है। कितने हैं यहाँ पे भी, कितने हैं 9 यूनिट, यहाँ पे भी कितने हैं 9 यूनिट। इसी को चेंज करने के लिए हम करते हैं ना जो मल्टीप्लाई और वो सब, इसी को बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए। यहाँ पे सेम बनाने की जरूरत है, ऑलरेडी सेम है, तो आपका सिंपल रेशो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 7, बी आ जाएगा 9 और सी आ जाएगा 11। तो ये भी अब ध्यान रखना है साथ में, ठीक है? नहीं तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर क्या करते, ठीक है, कटिंग करते वो नहीं था। ओ, 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 रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ बस।
हाँ, इसको कैसे करेंगे? इसको पहले आप इस तरीके से करो, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ जल्दी कैसे करना है। अगर तीनों आपको बराबर दिए हो इस तरह से, इसको आप वैसे ही करो, पहले ए और बी का रेशो लो, ए और बी का रेशो लो, फिर बी और सी का रेशो लो। अनीश बद्राल, सी एंड एलसीएम, सही बोल रहे, अनीश ने पढ़ रखा है भाई। इसको बताता हूं जल्दी कैसे कर सकते हो, ठीक है। ए और बी का रेशियो क्या आया? 3:2। बी और सी का रेशियो क्या आया? 4:3। कंबाइन किया, कंबाइन किया, कंबाइन। एलसीएम किसको आता है भाई? जल्दी निकाला, मतलब वो ऐसे नहीं करके, वो जो बताया था ना मैंने एक दिन, एलसीएम क्या आया? इसको कैंसिल करना, 2 से कर कैंसिल, 2 से कर कैंसिल, 6 4 3 लगा ना, थोड़ा सा टाइम लगा, पहले कंबाइन किया वो किया है ना, थोड़ा सा टाइम लगा कि नहीं लगा? अगर इसको, जिसको एलसीएम लेने आता है ना, जिसको एलसीएम इस तरह के क्वेश्चन में जिसको एलसीएम लेने आता है, वो इसको जल्दी कर पाएगा, वो इसको जल्दी कर पाएगा। करना क्या है, ये जो नंबर दिख रहे हैं 2 3 और 4, 2 3 और 4, क्या ले रहे हैं? 2 3 और 4, 2 3 और 4 का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका लेना है? 2 3 और 4। क्या बोला मैंने? 2 3 और 4 नंबर दिख रहे हैं, 2 3 और 4, क्या एलसीएम आएगा इनका? 12 आएगा, 4 नहीं आएगा बच्चे। एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने बताया भी था, फिर से ध्यान से देखना एक बार। जब भी जल्दी एलसीएम लेना हो तो क्या करना है आपको? करना है सबसे बड़ा वाला नंबर पिक। कौन सा नंबर पिक करना है? सबसे बड़ा वाला, ठीक है। फिर देखेंगे, पहले इस नंबर को देखो, क्या 2 के टेबल में 4 आता है? आता है? 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 को ऐसे क्रॉस कर दो, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अगर इसके टेबल में ये आता है। हो गया यहां तक। फिर नेक्स्ट नंबर पे चलो, 3, क्या 3 के टेबल में 4 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता। अब आपने क्या करना है, 2 को मैंने बोला ना 2 के टेबल में 4 आता है, इसको इग्नोर। अब 4 का आपने देखना है नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 8। 4 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा। क्या वो 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है? वो नहीं आता है। फिर 4 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 12। क्या वो 3 के टेबल में आता है? 12 3 के टेबल में आता है? यही आपका क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम वो वैल्यू, कम से कम वो वैल्यू जो सबके टेबल में आती हो। अब 12 देखोगे ना, 12 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो 12 तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना, इसलिए हम इसको कर देते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में भी आएगा 12, 3 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। आगे समझ? तो जल्दी ऐसे निकालना, वैसे करके नहीं, करके, ठीक है। ठीक है, कोई बड़ा नंबर आएगा फिर पंगा पड़ जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ये वाला करते हो ना वैसे करके, है ना। तो ऐसे नहीं करना, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 20 तक तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। तो क्या आएगा? क्या आएगा कैल्शियम? 12। क्या आएगा? 12। बस एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम ले लिया। अब यहां तक ले रहे, तीनों नंबर का करना है एलसीएम लेना। क्या लेना है? एलसीएम। कितना आया? 12। क्या आएगा? 12। अब देखोगे 2 से कितने से कटेगा 12? आ गया 6। 3 से कितने से कटेगा 12? कितने से कटेगा? 4 से। और 4 से कितने से कटेगा? 4 से कितने से कटेगा? दिख रहा है आंसर? समझे? तो उसको करने के लिए क्या आना चाहिए था? एलसीएम लेना आना चाहिए था जल्दी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये अगर इस तरह का आता है तो कैसे करोगे? बताया मैंने। क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम एक तो मैंने बता दिया ना, अगर आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा कुछ भी वो तो काम करेगा ही करेगा ना मेथड, जो आपको बताया पहले, ए और बी का रेशियो ले लो और बी और सी का रेशियो ले लो। आपको करना वही है ना, पैटर्न आपको दिमाग में बैठे होने चाहिए कि ये पैटर्न आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है। तो कितना आया? 6:4:3। हाँ, कल मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे ना, एक्स और वाई का रेशियो क्या है? 5:7। क्या है? 5:7। हम क्या करते हैं, वो कॉमन मल्टीपल होता है ना, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर,
क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसको यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ, लेकिन पता क्या है, यहाँ एक्स और वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप क्या ले लेना, जो कॉमन मल्टीप्लायर होता है ना आपका, उसको ले लेना के। क्या ले लेना, के। बट क्या जरूरत है यहाँ पे, क्या जरूरत है या नहीं है, उसको ध्यान में देखना, बिना उसके भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको निकालना क्या है, 6x माइनस वाई। रेशो का मतलब क्या है, 5x प्लस 3y। ठीक है भाई, यही पूछा ना आपको, यही पूछा है, 6x माइनस वाई अपान 5x प्लस 3y, यही पूछा है। अब कल मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, आप देखोगे पावर, क्या देखोगे, पावर। क्या पावर है, इसको कांस्टेंट को नहीं देखना, इसकी पावर कितनी है, 1। इधर भी कितनी है, यहां भी कितनी है, यहां भी कितनी है, 1। आपको कोई भी एक्स वैक्स के वे लेने की जरूरत अब नहीं है। अगर ये सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 4 है, तो इसका आंसर आता है सी एंड डी। क्या आता है, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पावर क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी कितनी है, 1, यहाँ पे भी कितनी है, 1, यहाँ पे भी कितनी है, 1, और यहाँ पे भी कितनी है, 1। तो आप क्या करोगे, कोई एक्स कोई के लेने की जरूरत नहीं है, जो इनकी है ना 5 यूनिट 7 यूनिट, यही रख दोगे। क्या आएगा, 6 इंटू 5 माइनस कितना है, 7, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, बताओ कितना आएगा, 30 माइनस 7, बताओगे जल्दी कितना आएगा, 23 अपान में, शाबाश शाबाश, कौन बोला, 46। पता है 23 का डबल होता है, ये और किसी नंबर से घटेगा जी। 23 का क्या होता है, डबल होता है। 23 किसी के टेबल में आता है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो ये 23 तो नहीं कटने वाला किसी से, तो कटना तो दोनों से चाहिए ना, फिर जिससे 23 कटना चाहिए उससे क्या 46 भी कटना चाहिए। तो लेकिन 23 का क्या है, डबल है। क्या है, डबल। तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1:2। ये भी कब लगेगा, मैंने बताया ना आपको, एक्स वैक्स के वे कब नहीं लेना है, जब डिग्री सब जगह बराबर होगी, पावर सब जगह क्या होगी, बराबर होगी। एक जगह 2 1 है, दूसरी जगह 2 है, 3 है, 4 है, अगर अलग अलग है तो क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये करो फिर, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मत डिग्री देख लेना क्या है, बराबर है, कम है, ज्यादा, हर जगह। ये मैं लिख रहा हूं इस तरह से। हर जगह डिग्री क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो एक्स वैक्स के वे लेना है, एक्स और के लोगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल जो इनकी वैल्यू है ना, जो इनके रेशियो दिए हैं, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। हो रहा है, कल वाला रिवाइज हो रहा है कि नहीं है, तुमने घर में जाके किया था, पता नहीं किया, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये तो कर ही लोगे। ध्यान रखना, इसमें क्या धोखा हो सकता है, देखो इसमें थोड़ा सा क्या आपको भी स्टेक हो सकती है। यहाँ पे क्या है, एक्स इज टू वाई, यहाँ के पे क्या है, एक्स इज टू वाई, ऐसे लिख दिया आपने, एक्स लिख दिया। हाँ, आप क्या करोगे, देखोगे एक्स के नीचे क्या आएगा 6, वाई के नीचे क्या आएगा 5। उसके बाद क्या होना चाहिए था, जहां से खत्म हो रहा है ना वहां से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, z इज टू वाई, होना क्या चाहिए था, y इज टू z। क्या होना चाहिए था, y इज टू z। जहां पे उल्टा किया आप भी उल्टा कर लो, y इज टू z क्या आ जाएगा, 25 इज टू 9। समझ रहे हो, एक्स वाई, फिर क्या आना चाहिए था, y और z। क्या आना चाहिए था, y और z। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y और z करना है तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा 25 इज टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, और यहाँ क्या आ जाएगा 9। यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये मैंने बताना था, इसमें कोई 5 वाला कर लोगे, 5 वाला है, लेकिन लास्ट में देखो क्या पूछा है, सिर्फ 2 का रेशो पूछा। कंबाइन आपको 5 करने हैं, कंबाइन आपको क्या करने हैं, 5 करने हैं, बट लास्ट में किसके बारे में पूछा है, बी और ई के बारे में। किसके बारे में, बी और ई के बारे में। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए करना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। सही है यहां तक, ए बी सी डी और ई। क्या आएगा ए के नीचे, 1 2, बी और सी 3 और
4, आगे 2 और 3, 2 और 3, ऐसा कर दें, ऐसा सही रहेगा। आ गया 1 2 3 4 2 3 और लास्ट में क्या है 3 और 4, 3 और 4, यहां पे वैकेंट बहुत है। ये यहां तक किया सबने, 5 से ऊपर थोड़ी पूछ लेंगे यार, 5 वाला ही बता लो, ठीक है। हाँ हाँ करवाने हैं स्टेटमेंट वाले, अभी क्या हुआ अभी दूसरी क्लास है, क्या कर रहे हैं परसेंटेज ही नहीं कराया मैंने, परसेंटेज कराया ना बस फिर। हाँ रेशो में आपको पूछते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर क्वाइंट्स वाले क्वेश्चन, मेरे को याद भूल गया उनमें रेशो तो आना चाहिए ना, रेशो से आ गया ये। यहां कितना आएगा, बगल में क्या है 2 2 और 2, यहां पे क्या आएगा 3, यहां पे क्या आएगा 4 और 4, यहां पे क्या आएगा 2 और 2, यहां पे क्या आएगा 3, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, यहां पे कितना आएगा 3, ये यहां पे बहुत सारे हैं। अभी सुन क्वेश्चन, आपको किसके बारे में पूछा है, लास्ट में किसके बारे में पूछा है, बी और ई के, वो भी बताऊंगा मैं कैंसिल होंगे कैसे होंगे, वो भी रुक जाओ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बी और ई के बारे में पूछा है, किसके बारे में, बी और ई के बारे में, सिर्फ बी और ई को एक तरफ कंसंट्रेट करो। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा 2 3 6 6 2 12 36, और ई कितना आएगा 2 4 8 8 3 24 20 96, आ रहा है। एक तरफ क्या आ रहा है 36 और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, किसके टेबल में आते हैं दोनों ही, 2 2 से करोगे कैंसिल या 6 से कर लोगे, या 12 से कर लोगे 2 से करोगे, 3 से करोगे, 6 से करोगे या 12 से करोगे, किससे करोगे, किसका टेबल आता है आपको, हाँ हाँ आंसर तो भैया है, किससे करना है बता दो, जिससे बोलोगे मैं कर दूंगा। 12 से 12 3 12 8 12 3 12 8 मान के चलो आपको 20 तक टेबल आते हैं ना, ठीक है ना। 12 3 12 8 2 से करते कितना आता 18 आता, फिर कितना आता 48 आता, फिर बाकी आगे 2 से करते फिर आगे 3 से करना था, तो कितना आया 3 और 8, कितना आया 3 और 8। ये करो, रेशो में नहीं अटकना आपको, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसमें नहीं ये इसमें रेशो बनाने में ही अटकोगे तो स्टेटमेंट में क्या करोगे। मेरे को तीनों का रेशो बता दो, ए बी सी का, ए बी और सी का क्या रेशो आया, फिफ्टी फाइव, 58, 55, फिर और 104, तो ये 2 से ये तो और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, 11 से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, छोड़ो वहां की बात। एक एक किसके बराबर है 110 के बराबर, एक्चुअल वैल्यू किसकी पता है, एक ही, किसकी पता है एक ही, तो आपका यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, 55 यूनिट की वैल्यू क्या है 102, देखोगे तो डबल है कि नहीं है 55 का, 55 का डबल क्या होगा 110, तो एक यूनिट की क्या वैल्यू है, एक यूनिट की कितनी वैल्यू है 2, कितनी है 2, तो आपको किसके बारे में पूछा है, तो इसको भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा डबल हो जाएगा, कितना आएगा 208, कितना आएगा 208, ठीक है। चलो ये वाला, ये तो अभी कल वाला ही रिवाइज हो रहा है आपका,
क्या लग रहा है यहाँ पे? एक्स के लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सही, नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं होता ना, ऐसा अलग अलग होता, यहाँ पे ऑप्शन पता क्या होता? कांट बी डिटरमाइंड होता कि नहीं होता? अलग अलग आपकी डिग्री होती ना, यहाँ पे आंसर क्या आता? कांट बी डिटरमाइंड। तो ऐसे लिखेंगे ना इसको, 3y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर अपान में 2y का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर। ठीक है ना? कितनी डिग्री है? कितनी है? 2। कितनी है? 2 2 2 और 2 बराबर है हर जगह। तो आप क्या करोगे, जो रेशो का दिया ना वैल्यू, वही सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर क्या आ रहा है न्यूमरेटर में? कितना आ रहा है सॉल्व करके? बताओ बताओ। कितना आ रहा है? रेशो तो छोड़ो, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? y कितना है? 3 9 3 है ना, 3 है ना, 27 प्लस 3 30 आ रहा है ऊपर। ऊपर कितना आ रहा है? नहीं नहीं, मतलब कैंसिल करके नहीं, ऐसे ऊपर 30 आ रहा है ना, 30 अपान में कितना आ रहा है? 9 और 2 18 18 माइनस 8 10 आ रहा है। नहीं आ रहा है किसी का? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 9 2 जा 18। अच्छा 3 है, सॉरी मैं 9 3 जा 27 27 प्लस ये कितना बनेगा? 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3 तो कितना आएगा? 30। यहाँ पे फिर से कितना आएगा? 9 ये मैं ये बोल रहा था, 9 इंटू 2 कितना होगा? 18 18 माइनस ये कितना बनेगा? 8। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 नहीं होगा ना, तो कितना आएगा? 18 माइनस 8 क्या होगा? 10। 0 से 0 कैंसिल करो, कितना आएगा? 3:1 3:1। ठीक है, नीति चौहान 30:10 3:10। ट्राई द क्वेश्चन। इसको कौन करेगा? और कोई रहेगा पहले क्वेश्चन, या वो कर ले आज? हाँ ये रह गया था। ऐसा लिखा है, ये इसका मतलब क्या है? P अपान Q रेशो Q अपान R रेशो R अपान P। ठीक है, ये जितना भी है देख, 1 1 1 1 1 1 1 1, सब पावर कितनी है? 1 1 ही है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपको x वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? जो जो वैल्यूज है ना पी और क्यू और आर की, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ नहीं करना। क्या बनेगा यहाँ पे खुद बताओ? पी और क्यू की वैल्यू क्या है? 2/3। कितना आएगा? 2/3। यहां पे कितना आएगा? 3/4। 4/2। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? ठीक है। इसमें क्या करना होता है? इधर डिनोमिनेटर में है ना कुछ वैल्यूज, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यूज है। यहां पे भी क्या करना होता है? डिनोमिनेटर होता है ना जो आपका, उसका लेना होता है एलसीएम। क्या लेना होता है? एलसीएम। फिर उससे करना होता है सबको मल्टीप्लाई, उससे करना होता है सबको मल्टीप्लाई। पहले तो ये देखना, ये आ जाएगा, कितना जाएगा? 4/2 कितना होगा? 2। तो हमारा क्या बन रहा है? 2/3। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे 3/4 और यहां पे क्या है? 2। मैंने स्पेस छोड़ी है बीच में, क्यों छोड़ी है? ये कर दिया, यही बनेगा ना, क्योंकि 4 और 2 क्या हो रहे थे? कैंसिल हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कैंसिल हो रहे थे। अब आगे कैसे करें इसको? आपका देखो जितने भी आंसर है डिनोमिनेटर में है कुछ भी, जितने भी आपके ऑप्शन है डिनोमिनेटर में है कुछ भी, तो उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। तो कैसे करते हैं खत्म? जब जो भी डिनोमिनेटर होगा ना, जो भी डिनोमिनेटर होगा, क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। इसके डिनोमिनेटर में क्या बचे? 1 है। क्या है? 1। 3 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा?
ऑब्वियसली क्या होगा 12 होगा, अभी देखा हमने। 3 और 4 और 1 को तो कंसीडर ही मत करो ना, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। क्या करोगे, यहां भी कर 12 से मल्टीप्लाई, यहां भी कर 12 से मल्टीप्लाई, और यहां भी कर 12 से मल्टीप्लाई। कर दिया, बस। ये कितने से कैंसिल होगा, कितने से कैंसिल होगा 4 से। किससे कैंसिल होगा 4 से। ये किससे कैंसिल होगा, यहां पे कुछ नहीं है कैंसिल, डिनोमिनेटर में है ही नहीं, कुछ भी कैंसिल होगा नहीं होगा। कितना बनेगा ये 2 4 जा 8, और यहां पे 9, और यहां पे 24। ये किसके लिए करना होता है आपको, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यूज दिख रही है ना, आपको डिनोमिनेटर खत्म करना होता है। कैसे होगा वो, हमेशा एलसीएम लेके होगा। कैसे होगा, एलसीएम लेके। सेम एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो बाद में जो आएगा आपका कैंसिल होके वो आपका आ जाएगा रेशियो। क्या आ जाएगा, रेशियो। तो क्या है 8, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे, लेकिन ध्यान देना कौन सा आएगा, ए वाला। कौन सा वाला आएगा, ए वाला आएगा, ठीक है। तो आज और कल की क्लास में क्या ही सीखा है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें से आ जाएगा एग्जाम में से क्वेश्चन, ठीक है, ये पहले बता रहा हूं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, एक आधा आ जाएगा, बट क्या करना है आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये सिर्फ वार्म अप था भाई, इसको मत कंसीडर करना कि हाँ सर ने पढ़ा दिया सीधा एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, ये सिर्फ वार्म अप था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे, स्टेटमेंट वाले, उसमें आपको रेशियो जल्दी जल्दी आना चाहिए बनाना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल से करेंगे हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक से थे, ठीक है।